जब हम रिस्क लेते हैं लाइफ में तभी मुझे लगता है वही एक चांस होता है जब आप थोड़ा ग्रो भी कर जाते हैं। तो मुझे लगा कि इस कैरेक्टर के साथ में इस चैलेंज को लेकर मैं शायद ग्रो करूँगी एज एन एक्टर। तब मैं छोटी थी और मुझे लोग बोलते थे आइए आइए दीपिका जी, मैं यही लेंगी ना, तो उनके नाम से तो मुझे छेड़ा जाता था स्कूल में। तो Deepika name is quite familiar in Bollywood, starting with Deepika Chikhliya ji and then to Deepika Padkone ji and Deepika Singh. So we have one of Deepika ji today with us and she is none other than Deepika Singh. Welcome ma'am. थैंक यू योगेश। So Deepika Chikhliya ji is there, Deepika Padkone is there. इनमें से किसी एक को आप फॉलो करते हैं या wish to be like any of them? देखिए ये तो हर और बेस्ट बात ये है इन नामों की कि वो सभी बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। Right. लोग उनके काम से उनको जानते हैं, बशर्ते उनके नाम से। तो चाहे दीपिका पादुकोण की बात करें, गराइया में अभी उनकी आई है, क्या अमेजिंग परफॉर्म किया है। इनफैक्ट हर एक फिल्म में उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। तो और आपने हाँ चिखलिया जी, दीपिका चिखलिया जी की बात की, तब मैं छोटी थी और मुझे लोग बोलते थे आइए आइए दीपिका जी, मैं यही लेंगी ना, तो उनके नाम से तो मुझे छेड़ा जाता था स्कूल में। तो मेरे लिए वो बहुत आइडियल थी क्योंकि हम लोग संडे को रामायण देखते ही थे। तो वो इतनी सुंदर और इतनी इनोसेंट दिखती है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया कि आज भी उनके कैरेक्टर से लोग उनको जानते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर इतने बड़े नामों के साथ में मुझे जोड़ा जाता है। तो और साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि मैं अपना कुछ अलग नाम बनाऊं, अपना कुछ काम से मेरा भी नाम जाना जाए, दीपिका सिंह भी जाना जाए कि हाँ शी इज ऑल्सो गुड परफॉर्मर। So talking about your debut in Bollywood, it's your Bollywood debut, Titu Ambani. So what character are you playing in this Titu Ambani? मौसमी का मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और बहुत ही अलग कैरेक्टर है। अभी तक जो मैंने काम किया उससे काफ़ी अलग है। एक लड़की जो अपने माता पिता के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी फील करती है और इकलौती लड़की है और चाहती है कि जैसे वो शादी से पहले उनकी जिम्मेदारी उठा रही थी वैसे ही चीज़ें चेंज ना हो और वैसे ही चलता रहे, मतलब उनकी जिम्मेदारी उनको सपोर्ट करे जैसे वो करती आ रही थी। तो बाकी तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। Great. People recall you because of your Diya and Baati character and the same director, Rohit Raj Goyal. So you have got the same director even during your Bollywood debut. जी। So did you feel any difference in the direction of Rohit ji from a small screen to a big screen? डेफिनेटली और जो है बहुत अंदर आया मुझ में भी और रोहित में भी, क्योंकि इतना समय बहुत कुछ इंसान को सिखा देता है, काम बहुत कुछ सिखा देता है। तो हमने बीच में काफ़ी काम किए, रोहित ने तो बहुत काम किए, तो बहुत ज़्यादा चेंज था इन टर्म्स ऑफ बट कुछ खासियत है रोहित की कि उनको पहले से पता होता है कि मेरा कैरेक्टर ये कैरेक्टर है। ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। तो थोड़ा काम करना आसान हो जाता है। मगर हाँ आपको भी, मुझे भी ऐसे इतना टाइम हो गया है तो मैं भी कुछ अपने साथ में कुछ लेकर आती हूँ, सोच कर आती हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं कि नहीं मैंने ऐसा सोचा है और मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ एंड देन फिर वो अपना इनपुट भी देते हैं अगर नहीं होता है। तो बहुत अमेजिंग रहा उनके साथ काम करना इतने सालों बाद और मैंने काफ़ी कुछ उनमें अलग पाया कि अभी वो जल्दी शॉर्ट टेम्पर नहीं होते हैं। सी स्टोरी तो आपके घर में ही लिखी गई है, सो डेफिनेटली एक सवाल तो बनता है कि इसमें आपका इनपुट कितना रहा है या रोहित जी ने आपको स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट कितना दिया या देयर वाज एनी पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपने अपना इनपुट दिया हो? हाँ स्टोरी मेरे घर में लिखी गई है। उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि इस पर फिल्म बनने वाली है। हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे और एक दो बार रोहित ने मुझे एक्टिविटी दी कि मैं भी कुछ सीन सॉरी लीड आप करेंगी ये एडवांस में पता था? नहीं ये भी नहीं पता था कि मतलब हम ये OTT के हम ये सीरियल के लिए बना रहे हैं। उस टाइम हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। नहीं हाँ फिल्म तो एक्चुअली क्लियर था या एक्चुअली रोहित ना 3-4 प्रोजेक्ट पे एक साथ लिख रहे थे, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक्टिविटी दी कि ऐसा कुछ नया यूनिक सोच के लाओ और मैंने एक आध सीन में वो किया अभी और उन्होंने जो है एक सीन अप्रूव भी किया तो जो आप फिल्म में देखेंगे। तो हाँ तो जब मुझे कुछ टास्क देते थे तो मैं करती थी बट हाँ मैं थोड़ा दूर बिकॉज काम इतनी तेज़ी से चल रहा था कि मैं हर रोज़ नहीं इन्वॉल्व हो पाती थी। तो मैं एक आध सीन में मैंने अपने इनपुट ज़रूर दिए हैं। बाकी तो जब पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई और जब उसकी
स्क्रिप्ट रीडिंग हो रही थी, जब हमारे महेंद्र दत्ता जी को जब सुनाई जा रही थी, दिनेश वर्मा जी को सुनाई जा रही थी, तब मैंने बिकॉज उनको घर में ही सुना रहे थे, तब मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट सुनी। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद आपका रोल फाइनल हुआ कि ये आप भी प्ले करने वाली हैं, या ड्यूरिंग जैसे स्क्रिप्ट में मौसमी का कैरेक्टर बनता जा रहा था, सबसे पहले तो टीटू का कैरेक्टर ही किया गया। उसके बाद जिस तरह से मौसमी को शेड्स दिए जा रहे थे, तब धीरे धीरे रोहित को लगने लगा, और स्पेशली टेलीविजन से काफ़ी एक्टर्स जो हैं बॉलीवुड में आ चुके हैं, पिछले 2-3 साल से हम काफ़ी देख रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा आसानी रही आई थिंक रोहित को मुझे कंसिडर करने के लिए, कि आप वो क्राइटेरिया नहीं रह गया है कि टेलीविजन एक्टर जो है फिल्म में नहीं आ सकते, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा मुझे लगता है। मगर आज तक मैंने भी अपनी चॉइस ऑफ वर्क ही किया है, तो वो जब रोहित ने मुझे स्क्रिप्ट बताई, मैंने पढ़ी, उसके बाद मुझे लगा, तब मैंने वो अप्रूव किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कह दिया और मैंने हाँ कर दी, तो वो ऐसा नहीं, बिकॉज आई ऑल्सो फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई ऑडियंस। मुझे भी कनेक्शन होना चाहिए ऐसे, मैं भी बिकॉज कभी मन मार के काम नहीं करती हूँ, तो अगर मेरा मन होता है और मुझे वो दिल से आता है, हाँ आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तब तो मैं सामने से जाके कहती हूँ। स्क्रिप्ट अगर आपको पसंद नहीं आती तो रोहित जी डिस्पाइट बीइंग योर हस्बैंड आप रिजेक्ट कर देती फिल्म को? हाँ, मैं हूँ ऐसी, और बिकॉज आई फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट, और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड रोहित भी ऐसे ही हैं। अगर उनको चाहे मैं कहीं भी परफॉर्म करूँ, जो है अपार्ट फ्रॉम रोहित प्रोजेक्ट, और अगर रोहित ने वो सीन देख लिया है, तो अगर उनको नहीं पसंद आता, उनको लगता है कि मैं उसको बेटर कर सकती, तो वो सामने से बोलते हैं। हम दोनों में ऐसी कोई झिझक नहीं है, मतलब हम लोग, मुझे लगता है हम सबसे बड़े क्रिटिसाइजर हैं एक दूसरे के, और वो ट्रू हैं, हम लोग बहुत एक्सेप्ट करते हैं क्रिटिसिज्म एक दूसरे का, शायद इसलिए थोड़ा थोड़ा ग्रो कर पा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म, अगर आपका क्रिटिसाइजर, अगर आपका आलोचक आपके साथ में रहे, तो सक्सेस थोड़ी मिलनी आसान हो जाती है, क्योंकि आपको घर में पता लग जाता है, आपके आसपास में ही पता लग जाता है कि कहाँ पे आप रॉन्ग हैं। एक न्यूज़ में था जस्ट इसमें श्रवण कुमार की जगह श्रवण कुमारी का रोल आप प्ले कर रहे हो। जी, ये रोल नहीं प्ले कर रही हूँ, नियत ऐसी है कैरेक्टर की कि वो शादी के बाद भी मतलब आइडियल है। मेरे जो कैरेक्टर मौसमी है उसके लिए आइडियल है श्रवण कुमार, और वो वैसे ही अपने माता पिता को प्यार करती है और उनके लिए तत्पर रहती है मदद करने के लिए। तो वो एक भावना है, श्रवण श्रवण कुमार, वो एक भावना है जो उस कैरेक्टर के अंदर है। तो ससुराल वाले आपको इस कैरेक्टर में मतलब एक्सेप्ट कर पाते हैं कि लड़की अभी भी अगर मायके से जुड़ी हो, माँ बाप को ही ज़्यादा फेवर कर रही हो रादर देन सास ससुर? देखिए, स्टोरी बहुत अलग लिखी गई है हाँ, तो सब चीज़ें तो मैं रिवील नहीं कर सकती, वरना आपके पास क्या इंट्रीग रहेगा फिल्म को जाकर देखने का। बेस्ट पॉइंट स्टोरी में आपको क्या लगा था जिसकी वजह से आपने डन बोला? बहुत अलग कैरेक्टर है, अभी तक मैंने ऐसा कैरेक्टर किया नहीं है। बहुत 25 साल की लड़की है, वर्किंग है, और जिस तरह के डायलॉग्स लिखे गए हैं अभिषेक जी ने, बहुत चैलेंजिंग रहा। तो मुझे बहुत चैलेंज लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा इट्स इजी फॉर मी और मैं कर सकती हूँ। मुझे घबराहट हुई जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा और कि मैं इसको सही से डिलीवर कर पाऊँगी, क्या अपने अंदर से मौसमी को मतलब डिलीवर वैसे जैसे ये कैरेक्टर स्क्रिप्ट कह रही है वो मैं दे पाऊँगी। तो मुझे उस स्क्रिप्ट ने सोचने पर मजबूर कर दिया। तो दैट्स वाई मैंने बोला कि जब हम रिस्क लेते हैं लाइफ में, तभी मुझे लगता है वही एक चांस होता है जब आप थोड़ा ग्रो भी कर जाते हैं। तो मुझे लगा कि इस कैरेक्टर के साथ में इस चैलेंज को लेकर मैं शायद ग्रो करूँगी एज एन एक्टर। डायरेक्टर का तो फुल इनपुट होता है, डायरेक्शन एक पूरी फिल्म में उन्हीं का होता है, बट रणबीर यादव बीइंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज काइंड ऑफ लिविंग लेजेंड ऑफ बॉलीवुड। जी, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग तो चाइल्डहुड से उनको दूरदर्शन से लेके आज तक बड़ी फिल्मों में भी चेहरे उनकी लास्ट अमिताभ जी के साथ किए। कितना इनपुट रणबीर जी का रहा है इसमें फॉर इम्प्रोवाइजेशन ऑफ योर कैरेक्टर और एनी अदर कैरेक्टर इन द फिल्म? मेरे ज़्यादा से वीरेंद्र सक्सेना जी के साथ, समता जी के साथ रहे हैं। दे आर प्लेइंग योर मदर फादर रोल। ये या इतना सब तो मैं रिवील नहीं कर सकती। और हाँ, रघुवीर सर के साथ मेरे कुछ सीन्स रहे हैं और उनको मैंने परफॉर्म करके एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक जो मैंने अलग चीज़ जो नोटिस की, जो आज तक इतने सालों में नहीं देखी, उनका रूम और मेरा रूम काफ़ी मतलब साथ में ही था होटल में। तो जब भी वो शॉट नहीं होता था और रूम में आके बैठते थे, तो मुझे बांसुरी की आवाज़ आ रही थी और मैं सोच रही थी मधुर बांसुरी कौन यहाँ बजाता है, और मैं इस पर पढ़ रही होती थी तो मैं सोचती थी कौन बजा रहा है। मुझे शाम को जाके पता चला कि वो सर बजाते हैं जब भी उनको टाइम होता है। तो मुझे वो बहुत अलग चीज़ लगी कि कि सर
इन बिटवीन ऑफ शॉट जब सीन नहीं है उनका, उसके बाद भी आर्ट से जुड़े रहते हैं और कैसे अपने आप को अपनी कला के साथ में, अपनी हॉबी के साथ में रखते हैं, और शायद इसलिए उनकी परफॉर्मेंस इतनी रिफ्रेशिंग और इतनी अलग होती है। तो वो मुझे बहुत चीज़ इंस्पायर कर गई जो मेरे साथ, मतलब इसलिए मैं भी ओडिसी भी सीख रही हूँ। तो मैं भी कहीं ना कहीं आर्ट आपको बहुत रिलैक्स करता है, जो आपकी हॉबी होती है। तो मेरे अंदर भी ये हुआ कि जब सीन नहीं होता था या काफ़ी स्ट्रेसफुल सीन होता था, और अगर एक सीन से दूसरे सीन में लाइटिंग चेंज हो रही है या थोड़ा ज़्यादा टाइम है, तो आई ऑल्सो मैं अपना जो मंगला चरण स्पेशली नमामि हमारा ओडिसी का, तो मैं उसको परफॉर्म करती थी। तो वो रिदम्स जो होती हैं वो मुझे डिस्कनेक्ट करने में हेल्प करती थी ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना लूँ। तो काफ़ी एक अलग चीज़ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली। और बाकी परफॉर्मेंस का तो सर का हम कह ही नहीं सकते, मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं हूँ, वो इज लेजेंड। तो उनका परफॉर्मेंस देखने का, मैं रोहित को उनकी स्पेशली, मैं रोहित से ज़्यादा बात नहीं करती थी सेट पर, बचती थी। उनके असिस्टेंट्स को मैं बोल के रखती थी, उनसे ही मेरा इंटरेक्शन होता, उनसे ही मैं पूछती थी नेक्स्ट सीन क्या है या मैंने सही किया कि नहीं। मैं बचती थी, सामने ही नहीं आती थी। रोहित मेरे सामने नहीं आते थे, मैं उनके सामने नहीं बढ़ती थी। तो उनके असिस्टेंट्स को मैं बोलती थी कि जब भी सर का सीन लगे ना तो प्लीज़ मेरा सीन नहीं हो तो मुझे बताना, मैं आके ना देखूँगी। तो उनको परफॉर्म करते हुए देखना बिहाइंड द कैमरा, तो मैंने 1-2 सीन उनके देखे और मेरे को बहुत मज़ा आया कि वाओ, मतलब लगता ही नहीं है कि वो कैमरे के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। ही इज़ इनटू द कैरेक्टर ऑफ कैमरा ऑल्सो व्हेन ही इज़ ऑन द सेट। टॉकिंग अबाउट तुषार पांडे, लीड कैरेक्टर, तुषार के बारे में वन वर्ड या वन लाइन अगर आपको बोलना हो, सिंस ही हैज डन सो मेनी बॉलीवुड फिल्म्स एंड इन दिस इज लीडिंग कैरेक्टर, सो बेस्ट पार्ट जो तुषार जी में आपको लगा? He is so intelligent. He know his craft so well, and he has learned it. Like वो ऐसे नहीं है, मतलब उन्होंने इसको एक्चुअली, मतलब हम सब जानते हैं कि उन्होंने NSD भी किया, फिर लंदन से भी वो पढ़ के इतना ही वांट टू गिव हिज बेस्ट, और वो दूसरे को भी, वो ये बात मानते हैं कि जब सारे एक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड इट इज़ अ गेम ऑफ एक्शन रिएक्शन, तभी हम नेचुरल और स्पॉन्टेनियस परफॉर्म कर पाएंगे। उनकी तरफ से मुझे कभी भी ऐसा झिझक नहीं हुई कि मैं रोहित को जानती हूँ या फिर मुझे कभी उन्होंने इनफैक्ट सामने से आके बोला कि रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल करें क्या। तो ही इज़ ऑलवेज देयर टू बी चार्ज अप एंड वेरी रेडी फॉर रिहर्सल, ताकि हमें टेक में टाइम ना लगे एंड हम फर्स्ट टेक में ही बेटर कर पाएँ। तो वो मुझे बहुत अमेजिंग चीज़ लगी। ही सो इंटेलिजेंट। अगर मुझे कुछ पूछना होता था कि मैंने ठीक किया कि नहीं, सही किया ना, तो मैं सीधा पूछती थी तुषार से कि आपको बाय बाय है ना, आपको लग रहा है कि एक और बेटर हो सकता है, तो कभी कभी बोल देते थे हाँ एक और हो सकता है। तो ही इज़ सो फ्रैंक इन टर्म्स ऑफ वर्क ना, कि वो हेजिटेट नहीं करते। तो वो मुझे बहुत, उनकी फ्रैंक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। दिया और बाती हमने आपको एक हाउस होल्ड नेम बनाया, पूरा हिंदुस्तान केम टू नो अबाउट दीपिका सिंह। अभी उस लिमिट से आपको बाहर भी बिग स्क्रीन पे आ रहे हो, हाउस होल्ड से बाहर आप आ रहे हो जी। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर इमेज जो आपको दिख रहा है, ये कितना आपके लिए लग रहा है कि पॉजिटिव होगा? देखिए, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। मैंने जब मुझे उसी की तरह के, क्योंकि जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है सेम किरदार करने के लिए। मुझे बहुत ऐसे ऑफर्स आए जिसमें मैं उनको पुलिस की यूनिफॉर्म पहननी थी या इस तरह के किरदार करने थे, और जिसमें मुझे मुँह मांगे पैसे मिल रहे थे विदाउट एनी थिंकिंग कि मैं कुछ भी हूँ पर्सनल लाइफ में क्या भी कर रही हूँ, बट सच में मुझे बहुत अच्छा बजट मिल रहा था। तो मैंने वो सब चीज़ों को बड़े ही स्ट्रांगली मैंने उन चीज़ों को मना किया है, और बहुत डर भी लगता था कि पता नहीं मैं वापस कभी दिख पाऊँगी कि नहीं बतौर एक्टर, बट मन नहीं होता था सेम चीज़ करने का अगेन, बिकॉज मेरे पास में क्या है एक एंट्री या एक चैलेंज क्या है, जो चीज़ मैंने कर ली है उसको दोबारा से करने के लिए मतलब नहीं मैं बनी हूँ एक्टर। तो 9 to 5 की जॉब मुझे नहीं करनी थी, दैट्स व्हाई आई बिकेम एन एक्टर, कुछ हॉबी, कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो वो सेट पे जाने के लिए मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन होना चाहिए मेरे पास में, और मैं नहीं चाहती कि 1 महीने के बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ विद माई कैरेक्टर और फिर मैं सबको सेट पर फ्रस्ट्रेट कर रही हूँ। तो मैंने वो चीज़ को बहुत अंदर से समझा और फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है, ताकि बिकॉज अभी जो मेरा टाइम है वो बहुत क्रूशल है। माई फैमिली वॉन्ट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर पर भी है,
तो मैं नहीं चाहती कि अगर मैं यहाँ पे कुछ छोड़ के जा रही हूँ और मुड़कर देखूँ 10 साल बाद ऐसा लगे मुझे कि अरे ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सोच समझ के मैंने डिसीजन लिए हैं। सो बिग स्क्रीन आपको कंटिन्यू करना है या स्मॉल स्क्रीन में अभी भी स्कोप है कमबैक करने का टीवी पे? देखिए चाहती यही हूँ कि फिल्म मिले, हर एक्टर यही चाहता है। अभी जब यहाँ कदम रख दी है धीरे धीरे, अभी तो सिर्फ मैंने फीट रखे हैं, चाहती हूँ पूरे पैर रख लूँ जो है, बट इसमें ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए। टेलीविजन में भी इसलिए पैर रख पाई क्योंकि ऑडियंस का सपोर्ट मिला, वरना अगर 1 मंथ में परफॉर्मेंस नहीं देती, लोगों को पसंद नहीं आती, तो शो 1 महीने से क्या 5 साल नहीं चलता। तो सब ऑडियंस का खेल है, ऑडियंस का सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि 8 जुलाई को आके ऑडियंस फिल्म देखेगी और हम सबको सपोर्ट करेगी, और हम सबको हम फ्लाइंग कलर से पास होंगे और हम सबको अच्छा काम मिलेगा। 8 जुलाई का आपका क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं आप? रिलीज मैं यही सोच रही हूँ कि किसी भी शहर में जाके थिएटर में बैठ के ऑडियंस के साथ छुपते छुपाते फिल्म देखूँ और उनके रिएक्शंस नोट करूँ कि उनको क्या, किस बात पे ज़्यादा हंसी आ रही है, और क्या मैंने मेरे कैरेक्टर से कितना रिलेट कर रहे हैं, टीटू के कैरेक्टर से कितना रिलेट कर रहे हैं, कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस से मुझे तो कुछ मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, बट ऑडियंस का रिएक्शन मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। So anything to the audience for Titu Ambani is releasing on 8 July? डेफिनेटली आपने आज तक मेरा बहुत साथ दिया है, और इस बार मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 8 जुलाई को मेरी पहली फिल्म, हमारी पहली फिल्म जो है रिलीज़ हो रही है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप ट्रेलर जाके प्लीज़ देखिए यूट्यूब पे टीटू अंबानी का, और मुझे लगता है ट्रेलर देखकर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगा थिएटर तक इस फिल्म को देखना। तो यही गुजारिश करूँगी, प्लीज़ सिनेमा हॉल में जाकर 8 जुलाई को टीटू अंबानी ज़रूर देखें। Thank you, Deepika ji. Thanks for sharing your precious time, and all the best for the grand success of the night. Thank you so much, Yogesh.